वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 क्लास 10 इतिहास का चैप्टर, ये थर्ड पार्ट में आपको आज पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में बच्चों हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था और कैसे कैसे शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताएं। अब हम आगे चलते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। आपको मालूम है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के पश्चात, जिसमें हिंसा की घटना हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का आंदोलन जो था अहिंसात्मक आंदोलन था। हिंसा बदलने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। उसके पश्चात बच्चों सत्याग्रही जो थे वे आंदोलन वापस लेने के पक्ष में नहीं थे और वे चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के जो प्रांतीय परिषदें हैं उनमें हम भाग लें और उस प्रांतीय परिषद में चुन करके जा कर के हम अपने देश की आज़ादी की बात को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखें। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उग्र आंदोलन को तवज्जो नहीं दी और इसी दौरान C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के अंदर ही रह करके 1922 में एक स्वराज पार्टी का गठन किया और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत रहते हुए स्वराज पार्टी का साथ में दिया और वो चाहते थे कि आज़ादी के लिए हमें उग्र आंदोलन करना है। गरम दल के नेता थे। अनेक आंतरिक बहसें हुई। असहमति के माहौल में दो कारण ये थे कि जिससे आंदोलन आगे बढ़ा और 20 के दशक में भारतीय राजनीति की रूपरेखा जो है बदल गई। इसमें पहला था बच्चों विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी 1929-30 में आया। अगला साइमन कमीशन। अब आता है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर क्या था। 1926 में कृषि उत्पादन की कीमतें बहुत गिरने लगी और 1930 के बाद पूरी तरह से कृषि की कीमतें धराशायी हो गई, क्योंकि कृषि के जितने भी उत्पाद भारतवर्ष में हो रहे थे उनका निर्यात कम हो रहा था और किसानों की उनकी उपज जो थी उसका मूल्य नहीं मिल रहा था। अपने उपज को बेचना उनके लिए बहुत महंगा हो गया था। लगान चुकाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया था और वे कर और लगान देने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि विश्वव्यापी जो आर्थिक महामंदी थी उसके दौरान उनका कृषि उत्पादन नहीं बिक रहा था। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई, बेरोज़गारी की स्थिति पैदा हुई थी और सरकार ने उसके पश्चात भी किसानों और भारतीयों पर कर में कोई कमी नहीं की। ये उस समय की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के दौरान इतने सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे। ये लाइन लगी है ये विश्व में और बहुत स्थिति खराब हो गई थी। इसकी वजह से भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए भारत मजबूर हो गई। उसके पश्चात बच्चों साइमन कमीशन जो है ब्रिटेन में उस समय नई टोरी की सरकार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री व्यक्ति थे, उनका नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग में भारतवर्ष में किस प्रकार का विधान होगा, किस प्रकार यहाँ पर नियम नीतियाँ होंगी, तो उसका गठन ब्रिटेन में किया। और यह भारत में मैंने बताया संवैधानिक किस प्रकार का संविधान होगा, क्या शैली होगी, उसका अध्ययन करने के लिए टोरी सरकार ने जो है एक आयोग का गठन किया। उसमें 8 आदमी थे, लेकिन कोई भी भारतीय नहीं था और भारतीयों का स्वशासन विदेशियों को करना था, विदेश मान ब्रिटिश को करना था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सदस्यों को ही रखा और भारतीयों को नहीं रखा। और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचा और भारतीयों ने जो है इसका विरोध किया, गो बैक साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन वापस जाओ। ये देखो, ये साइमन कमीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जो है ये सदस्य हैं। इन्होंने भारतवर्ष के संवैधानिक आयोग की नियमावली बनाई, लेकिन जैसे ही 1928 में भारतवर्ष आया तो साइमन कमीशन गो बैक। सारे के सारे भारतीय क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने इस प्रकार से उसका विरोध करना शुरू किया। तो भारतीयों के विरोध को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज और दमन की नीति अपनाई। लाहौर में जब विरोध हो रहा था तो लाहौर में लाला लाजपत राय जी को इतना पीटा गया कि स्वतंत्रता संग्राम लाल बाल का आपने नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। से साइमन कमीशन ये आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान जो है लाला सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो क्या हुआ उसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये था कि हम असहयोग से कुछ अलग था, अहिंसात्मक रूप से हम उस आंदोलन में भाग लेंगे और निवेदन करते हुए हम अंग्रेजों के नियमों और कानूनों को नहीं मानेंगे और बहुत सारी चीज़ों का विरोध। इसी दौरान पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में की गई। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन का विरोध, लाहौर का अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग को यहाँ पर स्वीकारा गया सबके पास। और 26 जनवरी सन 1930 को जो है ये कहा गया कि हम रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहाँ पर शपथ ली गई। 26 जनवरी सन 1930 की शपथ ये थी कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारत की जनता भी एक अहरणीय अधिकार में और उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं उनकी पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के पूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार। भारतवर्ष में ब्रिटेन की सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसके और देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को कुछ समय नहीं बल्कि पूर्ण रूप से समाप्त करके पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना चाहिए। ये इस प्रकार से जो है शपथ ली गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले नमक को लिया। देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने नमक इसलिए लिया कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि नमक अमीर से और गरीब तक हर किसी की जो है ज़रूरत है और नमक पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। गांधी जी ने 31 जनवरी सन 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने, उस समय यहाँ पे लॉर्ड इरविन थे, हमारे गवर्नर जनरल, 11 मांगें रखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। कुछ मांगें उद्योगपतियों के लिए थी और विभिन्न वर्ग के से भारतवर्ष में रहने वाले अनेक वर्गों से जुड़ी हुई मांगें थी। और 11 मार्च सन 1930 तक का समय दिया गया, लेकिन इरविन ने इन्हें बेबुनियाद कह करके ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे। और फिर महात्मा गांधी जी ने ये देखो दांडी यात्रा शुरू की। महात्मा गांधी जी ने 78 विश्वस्त्र वॉलेंटियर मैंने स्वयंसेवकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी गुजरात, साबरमती के आश्रम तो लिखा ती के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी गुजरात में जाकर के ये यात्रा की और वहाँ पर स्वयं नमक बनाया और नमक कानून तोड़ करके विरोध कर शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह के दौरान अनेक सारी जो है बातें महात्मा गांधी जी ने रास्ते में लोगों को बताए। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया। फिर स्कूलों का, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। जब महात्मा गांधी जी यात्रा करते थे अपने वॉलंटियर स्वयंसेवकों के साथ, एक दिन में 10 किलोमीटर चलते थे केवल।
10 मील, किलोमीटर नहीं थे उसमें, 10 मील चलते थे और प्रत्येक जगह इकट्ठा होकर के लोग उनका स्वागत करते थे। और महात्मा गांधी जी अनेक बातों को लोगों को समझाते थे और अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करने को आगे बढ़ाते थे, जिसमें वो कहते थे कि विदेशी कपड़ों का विरोध करो, उनको जलाया जाए, सरकार कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए। औरतों ने फिर शराबों की दुकान, शराब भारतीयों में शराब का भी काफ़ी चलन था, अंग्रेज़ों में भी भारतीय, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष में नहीं शराब की दुकानें खोल रखी थी, जिससे कि राजस्व इकट्ठा होता था, सरकार के लिए धन इकट्ठा होता। हर घर में सूत और चरखा काटने के लिए महात्मा गांधी जी ने लोगों को जो है प्रेरित किया। गाँव में जो तैनात ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जंगलों में रहने वाले अनेक आदिवासी लोग, अनेक ग्रामीण लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया और अपने मवेशियों को चराने, लकड़ी बीनने और आरक्षित वन में होते थे, जिसमें किसी का आरक्षित वनों में घुसने आदि का लोगों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों ने कर और लगान चुकाने से मना कर दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ हुई। औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को फिर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। फिर आपस में हिंसक टकराव शुरू हो गई। 1930 में महात्मा गांधी जी के बिल्कुल नज़दीकी सीमांत गांधी के नाम से जो जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक 1 महीने के अंदर फिर महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। और जब इस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई तो देश में आंदोलन और तेज बढ़ गया। औद्योगिक मजदूरों ने फिर पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए और अंग्रेजों ने लगभग 1 लाख लोगों को उस समय गिरफ्तार किया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर सरकार ने निर्मम रूप से आंदोलनकारियों का, जो क्रांतिकारी लोग थे भारतवर्ष के, उनका सत्याग्रही लोग थे, उनका दमन करना शुरू कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनमें महिलाओं, बच्चों को भी मारा पीटा गया और आंदोलन जो है हिंसक रूप धारण ले लिया। आंदोलन एक बार फिर महात्मा गांधी ने फिर जो है हिंसा को देखते हुए आंदोलन को वापस ले लिया और ये आंदोलन जो है वापस लेकर के महात्मा गांधी ने फिर 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ इस तरह से लोग जाते हुए, ये भारतीय लोग अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए, इन लोगों ने फिर दांडी यात्रा के दौरान मना कर दिया, हम ये सारे काम नहीं करेंगे। सारे आंदोलन, ये लोग भी आंदोलन में कूद गए। ये हर जगह नमक लोग आप महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सरकार का विरोध कर रहे थे। गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं उसको। एक गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको मुक्त कर दिया जाए, तो इसमें वो राजी हो गए इरविन। और दिसंबर 1931 में फिर गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए, लेकिन ये वार्ता जो है बीच ही में टूट गई और सरकार ने नए सिरे से फिर भारतीयों का दमन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये आंदोलन अब आगे कैसे कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको सुनो।